नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में तीसरे राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम 2025 का शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री व आयुष मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दीप प्रज्वलित कर 4 दिवसीय मेले की शुरुआत की। आयोजन में आयुर्वेद की वैज्ञानिकता और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में उपयोगिता पर जोर दिया गया। वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, वैद्य SN पांडे, सचिव राजेश कोटेजा और कुलपति संजीव शर्मा सहित देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, NIA और राजस्थान आयुष विभाग के सहयोग से आयोजित ये मेला 14 अप्रैल तक चलेगा। इसमें आयुर्वेदिक उत्पादों की प्रदर्शनी, स्वास्थ्य जांच, परामर्श, सांस्कृतिक कार्यक्रम व जागरूकता सत्र आयोजित होंगे। आयोजकों का उद्देश्य जन सामान्य को आयुर्वेद के प्रति जागरूक कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा ये आरोग्य मेला, जिसमें हम हमेशा ये मेला लगाते रहते हैं, जिसमें लोगों को जागृति पैदा है और आयुर्वेद के प्रति उनका रुझान बढ़े, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाएं ऐसी पद्धति है जिससे हम अच्छी से अच्छी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और अगर हम शुरू से ही आयुर्वेद का अगर बचपन से लें तो प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और इन दवाओं को शरीर पे कोई कुप्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसलिए ये हमें सभी को, मैं तो यही कहूँगा कि सभी को इस मामले में जागरूकता फैलानी चाहिए और हम आयुर्वेदिक दवाओं का हमेशा उपयोग लें। मैं आज राष्ट्रीय आरोग्य 2025 के इस मेला अवसर पर अपनी ओर से बधाई शुभकामनाएं देता हूं और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम जी बैरवा साहब का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि ये हवामहल विधानसभा के मध्य में आता है। और विशेष धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल शर्मा साहब को और आयुष मंत्रालय केंद्र सरकार को। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में जिस प्रकार से आयुर्वेद में नई टेक्निक के माध्यम से नवाचार हुए, उसके माध्यम से इसमें गति आई और आज देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी हमारे आरोग्य संस्थान में लोग इलाज के लिए भी आ रहे हैं। उपचार के साथ साथ वो आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा के लिए भी आ रहे हैं और यहाँ से वैद्य, आज के ज़माने के डॉक्टर्स भी तैयार होकर पूरी देश और दुनिया में जा रहे हैं। तो आरोग्य रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद आवश्यक है। साथ ही आयुर्वेद हमारी प्राचीन वेदों की परंपरा है। हमारे घर में दादी नानी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मठ मंदिर आश्रमों में ये पहले व्यवस्था थी कि वहाँ से आयुर्वेद की औषधियाँ उपलब्ध होती थी, लेकिन वो एक जटिल प्रक्रिया थी बनाने की। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद में आयुष्मान मंत्रालय ने आरोग्य के द्वारा नई टेक्निक, नई मशीनरी और बहुत सरल रूप में ओरल भी मिल जाती है, पीने को औषधि भी मिल जाती है। न कोई हमें औषधियाँ ढूंढ के लानी, न हमें छाननी, न कूटनी, न बनानी, हमें सब तैयार मिलता है। तो मैं आयुष मंत्रालय को और हमारे आरोग्य से जुड़े सब अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इस पद्धति को आप अब देश और दुनिया में पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर 16 देशों के बच्चे अध्ययन करके और देश दुनिया में हमारा प्रचार करेंगे। और जो नई टेक्निक, पिछले दिनों आयुष मंत्री महोदय पधारे थे, मैंने देखा यहाँ पर इतनी नए ज़माने की नई टेक्निक, मशीनरी यहाँ कुटिया जी ने यहाँ सब अपनी मेहनत से व्यवस्था करी। तो उसका धन्यवाद हमारे आयुष मंत्रालय को है, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरवा को है, कि जिनके निर्देशन में ऐतिहासिक काम हमारे इस डिपार्टमेंट में हो रहा है। इसका लाभ हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है हमेशा आयुर्वेद के लिए अग्रणी रही है शुरू से, और लेकिन यहाँ पे जन जन में यहाँ की जो समाज है या पब्लिक आयुर्वेद को बहुत चाहती है। और ये जो सरकार है, नई सरकार आई है, इसके आयुर्वेद में बहुत रुचि है। मुख्यमंत्री जी की, हमारे जो भी उप मुख्यमंत्री जी आए हैं, जिनके पास आयुष विभाग भी है, तो ये इसको और ऊँचा लेके जाएंगे। क्योंकि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार योग को उन्होंने पूरे उसका बनाया, इस पर ये सदी होगी आयुर्वेद की होगी। इससे ना कि पूरे देश में, पूरे विश्व में आयुर्वेद स्थापित पुनः होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के उससे योगी इस साल देश में प्रथम ये माना गया है, पूरा अच्छा मानी गई है। मैं यहाँ के चांसलर को भी, हमारे आयुष सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी को भी बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार यहाँ कार्य हो रहा है। जय आयुर्वेद।